हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है एनर्जी क्या है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि ये सर्कल है, हम सभी एक सर्कल के अंदर रहते हैं जिसे ऑरा आभा मंडल कहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एनर्जी क्या है, यानी कि ऊर्जा। मैंने इसके पहले भी बहुत सी चीज़ों में बताया, लेकिन फिर से मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि आप ये समझिए एनर्जी हर एक चीज़ में होती है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एक आप ऐसा समझिए कि नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग, जो भी चीज़ जीवित हैं या निर्जीव हैं, यानी सजीव और निर्जीव से मतलब नहीं है। आप सबने पहले के ज़माने में सुना होगा, हमारी दादी माँ या हमारे बूढ़े बुजुर्ग हम लोगों से बोलते थे कि भगवान कहाँ है। यही बोलते थे ना कि भगवान कहाँ है। भगवान तो यही है, क्योंकि सबने सुना होता है कण कण में भगवान है, यानी कण कण में भगवान है। तो हर एक चीज़ में भगवान है, सुई में भी भगवान है, और जैसे मैं खाना खाते हैं तो उसमें भी भगवान है, हम बेड में लेटते हैं तो उसमें भी भगवान है, ज़मीन में लेटते हैं ज़मीन में भी भगवान है, यानी हर एक चीज़। कर्टन में भगवान है, फूल में भगवान है, ठीक है। कोई सोफ़ा है तो सोफ़ा में, चेयर में, टेबल में, यानी लकड़ी की चीज़ें, लोहे की चीज़ें, यानी दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो चाहे अच्छी हो या बुरी, दोनों में भगवान है, ठीक है ना। सबने ये सुना होता है कि हाँ कण कण में भगवान है, इसका मतलब सब कुछ में भगवान है, लेकिन उसको समझिए तो कैसे, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझिए, हमारी पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरा संसार, हमारा वर्ल्ड जो है, पूरे में एक एनर्जी घूमती है, यानी कि वो दिखती नहीं है, ठीक है ना। वो दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी होती है, वो काम करती है, जिसे हम बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी। और हम इसी को रेकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी को रेकी बोलते हैं, ठीक है ना। आप अब जैसे मैं एक रेकी हीलर हूँ, तो अगर मैं किसी भी निर्जीव चीज़ में भी अगर खराब हो जाता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपका टीवी है, मोबाइल है, कभी इन केस रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें एनर्जी ब्लॉकेज कुछ प्रॉब्लम होती है। तो बहुत से ऐसी जगह देखा गया है, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ये, ठीक है। तो कि कुछ रेकी हीलर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर की टीवी, कुछ इश्यूज हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, और उन्होंने दिखाया, मतलब रेकी हीलर जो थी उन्होंने दिखाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक कैसे करें इसको, क्योंकि उन्होंने बोला सब कुछ तो ठीक है, पता नहीं क्या है इसमें, समझ नहीं आ रहा। तो रेकी हीलर में अपनी रेकी से टीवी को रेकी दे देकर 10 से 15 दिन में स्टार्ट कर दिया, यानी वो अपने आप चलने लगी। उसकी एनर्जी जो नेगेटिव थी, उसका ब्लॉकेज था, उसको हटाया। और कैसे? सिंपल ऐसे। हमारी रेकी एनर्जी केवल हाथों में रहती है, आपको बस ध्यान देना पड़ता है, जो रेकी हीलर है वही जानते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, रेकी किया और टीवी चल पड़ी 10-15 दिन में। तो आपको ये समझाने का, ये मेरा उदाहरण एग्जाम्पल देने का मतलब केवल इतना था कि निर्जीव या सजीव सभी चीज़ों में एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हमें देखना पड़ता है। वो हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कहते हैं वास्तु दोष हो गया, उसका रखने का तरीका, वास्तु दोष तो होता ही है, ठीक है, लेकिन हम अपने रेकी से वास्तु दोष को भी खत्म कर देते हैं, यानी वहाँ की एनर्जी जो नेगेटिव है उसे हम रेकी देकर पॉजिटिव, पूरे घर को हील करने के बाद वहाँ वास्तु दोष की प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी आपका, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये एनर्जी ऐसी होती है, आप कहीं जा रहे हो, अपना गाड़ी, आपका जो कार है, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हो कि उसमें मैं जा रहा हूँ बंद करके, कहीं कोई कार है या गाड़ी है, साइकिल है, जो भी है, आपने लॉक नहीं किया, आपको लगता है मैं इसे लॉक खराब हो गया है, तो वहाँ पर भी आप इसे रेकी दे सकते हो और उसे रख सकते हो, उसे कोई भी चोरी नहीं कर सकता, इतनी पावर होती है। ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल मेरा बताने का मतलब केवल इतना ही है कि आप इस चीज़ को समझिए। और रेकी को कुछ लोगों ने समझ रखा है, कुछ गलत, मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी आज का मेरा टॉपिक क्या था, ऊर्जा क्या है। ऊर्जा सभी सजीव और निर्जीव चीज़ों में रहती है।
वो कहीं पर नेगेटिव हो जाती है, कहीं पर पॉजिटिव। जहाँ पॉजिटिव होती है वहाँ हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, और जहाँ नेगेटिव रहती है वहाँ फिर घर में इश्यूज होने लगते हैं। ना ही पैसा आता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना जॉब लगती है। आपसी जो संबंध है, जो प्यार है, वो भी खराब होने लगता है। घर में रहने का मन नहीं करता है, आपको लगता है बस मैं बाहर जाऊं, खुली हवा में जाऊं, और किसी की तरफ देखकर मुस्कुराने का मन नहीं करता है। अजीब सा चिड़चिड़ापन रहता है। अगर नकारात्मक चीज़ें आपके पास हैं या आसपास की ऊर्जाएं ऐसी बन रखी हैं, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर पहले तो समझिए, उसके बाद आप किसी रेकी हीलर के पास जा सकते हैं या एनर्जी के बारे में समझ सकते हैं सही और गलत। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं, जितने भी रेकी हीलर है वो सभी चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको पता चले ये एक साइंस है, एनर्जी एक साइंस है, इसको सभी लोग जानो, समझो। और सबसे पहले दूसरों के प्रति गलत भाव रखना कम करो। उसने मुझे गाली दी, ठीक है, दिया, वो बात खत्म। उस व्यक्ति के पास मत जाओ, उससे कनेक्शन मत बनाओ, क्योंकि वहां जाते ही आपको वो सारी चीजें याद आएंगी। लेकिन आपको मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, आप उसे माफ करो और उससे दूरी बना लो। ठीक है, आप जहां हो खुश रहो, लेकिन वहां जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। और एक वक्त आएगा, रेकी हीलर ऐसे होते हैं कि एक वक्त आता है कि उनको फिर आगे आने वाले टाइम पे उससे भी फर्क नहीं पड़ता किसने मुझे क्या बोला, कैसे कहा, क्यों मारा या क्यों ऐसे छेड़ा मुझे। कोई भी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई लेवल पर चली जाती है। वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना जानना था, एनर्जी क्या है, किस लिए इसे समझना है, इसे यूज़ करिए, इसे देखिए, अपने आप आपको पता चलेगा कि सही और गलत क्या है। अगर मेरी वीडियोस में ना समझ में आए, गूगल में जाइए, वहाँ देखिए, क्लियरिटी अपने आप होगी। तो मेरे जितने भी यूट्यूब में व्यक्ति हैं, उन सबको मैं यही बताना चाहूँगी कि एनर्जी से जुड़ी हुई चीज़ों को समझिए, मेरे वीडियोस देखिए। ना समझ में आए तो आप मैसेज करिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। और मैं चाहती हूँ तहे दिल से, क्योंकि ये छोटी सी सोच है, पता है क्या, ये जो एनर्जी क्या है, ये चीज़ें मैं माहौल इसलिए बता रही हूँ कि मैं जाती हूँ बहुत लोगों के पास, और उन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। उन्होंने अपने कुछ लोगों को, क्या बोलूँ, बीमारी का नाम, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को लेके रखा है अपने बॉडी में, केवल इतनी नकारात्मक सोच की वजह से। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगर आपने ये एनर्जी क्या है समझ लिया, उसके बाद मेरी वीडियोस देख देख के आपने अपने आप को, लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो गई, आपने समझ लिया लाइफ स्टाइल चेंज करना है मुझे, बस, तो देखिए क्या कमाल होगा। और आगे आने वाली वीडियो में भी मैं बताती रहूँगी कैसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आपकी सोच से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप ये समझिए, अगर आपने सारी चीज़ों को समझा तो बीमारियां कोसों दूर हो जाएंगी, बहुत दूर हो जाएंगी, उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आप तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, आपकी बीमारियां छू मंतर हो जाएंगी। बस आप इतना समझिए। तो आज का मेरा समझाने का मतलब बस इतना ही था कि नकारात्मक सोच कैसे होती है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। इसके आगे मैं फिर मिलती हूँ, यहीं से वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार। जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।